जैसे जैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गंभीर मुद्दों पर घमासान छिड़ता चला जा रहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने को लेकर बड़ा बयान दिया। बयान के बाद पूरे प्रदेश भर में छात्र संघ नेता सत्ते में आ गए हैं और वहीं पूरे प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सीएम अशोक गहलोत को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां मिलकर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने को लेकर लामबंद हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवा छात्र नेता और छात्र संगठन पूर्ण रूप से आरएलपी के समर्थन में आ गए। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ भाजपा पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर चुटकी भी ली है। प्रदेश के अंदर जो सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कराए, सबसे पहले तो सरकार के इस निर्णय की मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं का जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो विश्वविद्यालय का चुनाव, कॉलेज के चुनाव और हमारी जो बेटियां छात्राएं बैठी है, छात्राओं ने मिलके तो विश्वविद्यालय के आगे एक संघर्ष की शुरुआत करी। और जिस दिन छात्र संघ चुनाव बंद हुए राजस्थान में, वो बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे छात्र नेताओं ने, छोटे भाइयों ने, छोटी बहनों ने बीड़ा उठाया कि हम चुनाव कराएंगे। इन्होंने आमरण अनशन किया, पुलिस की लाठियाँ खाई, मुकदमे दर्ज हुए, ये टंकी पे भी चढ़े और जान हथेली पे लेके पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आमरण अनशन उनके सामने किया जाता है जो सरकारें संवेदनशील हो। ये संवेदनहीन सरकार है और जब विपक्ष सत्ता पक्ष से हाथ मिला ले, जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और अंदर खाने बात कर ली कि ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछली बार की तरह जयपुर, जोधपुर और ये प्रमुख विश्वविद्यालय अपने हाथ से चले जाए दोनों के, तो किरकिरी हो जाएगी। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी विधानसभा 2023 के चुनाव में राजस्थान में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। जयपुर में बीजेपी पार्टी कार्यालय पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम अशोक गहलोत और राज्य सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से सवाल भी पूछे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि वर्तमान की सरकार ने युवाओं को आत्महत्या करने पर विवश कर दिया है। वहीं युवाओं की आत्महत्या के बाद सीएम अशोक गहलोत, उनके मंत्री और विधायकों ने गैर जिम्मेदाराना जवाब देकर प्रदेश की जनता और युवाओं को धोखा दिया है। साथ ही वर्तमान सरकार के मुखिया और उनके मंत्री विधायकों ने बेतुके बयान देकर युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि कांग्रेस की सरकार में ही इमरजेंसी लगाई गई थी। वहीं वर्तमान की कांग्रेस सरकार युवाओं के साथ कुठाराघात करते हुए आत्महत्या करने पर मजबूर है। लेकिन ये जो बार बार आत्महत्या हो रही है, इसके ऊपर किस तरह के मंत्री हैं जो हमने सरकार में बिठाए हुए हैं, जरा नौजवान इसको सोचें एक बार। एक मंत्री हैं जो कहते हैं कि बैन कर देना चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैन कर देने चाहिए, क्योंकि इनको बैन की आदत है। इन्हीं की पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी, इनको हर चीज बैन करनी आती है। एक मंत्री जी कहते हैं कि डंडे से ठीक कर देंगे। किसको डंडा मारेंगे? तो डंडे से ठीक कर देंगे। एक मंत्री जी कहते हैं कि मेघवाल जी कहते हैं कि मोबाइल फोन से ये आत्महत्या हो रही है। तो मोबाइल फोन तो आपकी सरकार बांट रही है। वो एक अलग कहानी है कि किस तरह से टैक्स पेयर का पैसा महंगे फोन देकर, आप महंगे फ़ोन खरीदकर आप बिल उसका बढ़ा रहे हो और जनता को फ़ोन बांट रहे हो। लेकिन मुझे अचंभा नहीं होता इस तरह के बयान आ रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुना होगा, आत्महत्या रोकने के लिए स्प्रिंग वाला पंखा। कमाल है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कमर कसते हुए नजर आ रही है। इसी के तहत गौरव गोगोई अध्यक्ष स्क्रीनिंग कमेटी, गणेश गोदियाल, अभिषेक दत्त सदस्य स्क्रीनिंग कमेटी के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस वॉर रूम में 2023 चुनाव में जीत दर्ज करने वाली विशेष रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस वॉर रूम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के बीच अजमेर संभाग और जयपुर संभाग के टिकट दावेदारों के बीच गहन मंथन चला है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत फ्लैगशिप योजनाओं के सहारे सरकार रिपीट करने की गारंटी दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष मौजूदा सरकार का जनाजा निकाल रही है।
हाल ही में तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी ताल ठोकी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना तो कार्यकर्ताओं की पूछ है ना नेताओं की पूछ है। ये अर्जुन राम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। इनका इतिहास मैं जानता हूँ। ये बीकानेर से आते हैं, किस्मदेसर गांव के हैं। जब हम लोग आंदोलन करते थे ये उस वक्त नौकरी में थे। जब तक रिटायरमेंट नहीं हुए 60 साल से पहले आप एक भी स्टेटमेंट नहीं बता सकते। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी में लीडर चाहिए, सीडी, ताकि वो सीडी के माध्यम से लोग जो है दिल्ली तक पहुंच जाए। अर्जुन राम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज नेता और कार्यकर्ताओं की तो वहाँ हत्या होगी राजनीतिक रूप से, और ये नेता बनकर के बैठ गए। इसलिए मैं बिल्कुल कैलाश मेघवाल जी के बयान का समर्थन करता हूँ